नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। YS जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। आलागड्डा करनूल में गुलाम नबी आजाद का इंतखाबी रैली से खिताब। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कड़पा MP को खसाई करार दिया। चिरंजीवी ने कहा जगन चोर है। कांग्रेस कायदीन के सख्त रिमार्क्स। रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मैया ने CBI की नोटिस मिलने का किया एतराफ। कहा वो 7 तारीख को CBI अहदेदारों के रूबरू हाजिर होंगे। कड़पा के MP YS जगन मोहन रेड्डी से मुसलसल तीसरे दिन भी CBI की पूछताछ जारी। RSS ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2014 में BJP का वजीर आजम उम्मीदवार बनाने की बिलावास्ता तायीद कर दी। अमरीकी वजीर दिफा आज से हिंदुस्तान के दौरे पर। सपहर वजीर आजम मनमोहन सिंह से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले एक और क्रूज मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। और अमरीकी ड्रोन हमले में अल-कायदा के नंबर 2 रहनुमा अबू याहिया की हलाकत का इम्कान। और अब पेश है खबरें तफसील से। मरकजी वजीर सेहत और रियासत में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि कड़पा के रुकने पार्लियामेंट YS जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। करनूल में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर ने यह बात बताई। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर अवाम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को वोट देंगे तो उनके वोट ज़ाय हो जाएंगे। मरकजी वजीर ने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है। अगर अवाम कांग्रेस के नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे तो इससे उनके हलकों की तरक्की हो सकेगी, जबकि YS जगन मोहन रेड्डी अपोजिशन में है और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो तरक्याती काम नहीं करवा सकते। उर्दू में तेलुगु में मुख्यमंत्री जी और किरण जी हमारे चिरंजीवी जी ने और SPY रेड्डी जी ने और प्रताप रेड्डी जी ने भाषण किया, तो अब थोड़ा सा उर्दू में भी भाषण करें। बहुत अच्छा लगा आपके मंडल में आकर और आप सब लोगों का उत्साह देखकर तो और भी अच्छा लगा। बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने, चीफ मिनिस्टर ने आपको बताई, चिरंजीवी जी ने आपको बताई, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रताप रेड्डी जी ने उन्होंने आपको बताई, जो बहुत ही लोकप्रिय मेंबर पार्लियामेंट हैं SPY रेड्डी जी, उन्होंने आपको बताई। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 2-3 चीजें बात मैं यहां करना चाहता हूं कि पिछली चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, रुकने राज्यसभा चिरंजीवी समेत कांग्रेस के कायदीन ने आज कड़पा के MP YS जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करने के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। आलागड्डा करनूल में किरण कुमार रेड्डी ने आवाम से सवाल किया कि क्या वो एक खसाई को अपना वोट देंगे जिसने रियासत के खजाने को लूटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कड़पा के MP को अदालत की हिदायत पर तहकीकात का सामना है। आज वो जेल में हैं क्योंकि उन्होंने अपने वालिद के इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया।
जगन की वजह से आज उनके वालिद पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। चिरंजीवी ने अवाम से सवाल किया कि अगर कोई उनका जेब कतरता है तो वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। रुकने राज्यसभा ने कहा कि कड़पा के एमपी ने तो रियासत और अवामी खजाने को लूटने की कोशिश की है। कांग्रेस के दूसरे कायदीन ने भी वाईएस जगन के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। దురాశతో చేసిన అంశం దాంట్లో వేలాది కోట్లు ఆయన కంపెనీలో వచ్చాయి కాబట్టి ఏ విధంగా వచ్చాయో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు హైకోర్టు గమనించి హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేశారు। ఈ సిబిఐ ఎంక్వైరీలో ఆయన అరెస్ట్ అయ్యారు। కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ లేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి उधर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो रियासत के अवाम से इंसाफ चाहते हैं। अनंतपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए वाईएस जगन की मां और बहन ने कहा कि एक साजिश के तहत कड़पा के एमपी को जेल भेज दिया गया है। शर्मिला ने कहा कि उनके वालिद नहीं रहे और भाई को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर जगन कांग्रेस में होते तो उन्हें चीफ मिनिस्टर और मरकजी वजीर बनाने की आज बात कही जा रही है। सवाल ये उठता है कि उन्हें जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने जगन के खिलाफ खुफिया साजिश की है। अनंतपुर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रैली में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆయన మనసును చూసి ఆయన పనితీరును గమనించి మీరు ఆశీర్వదిస్తే అధికారంలోకి వచ్చింది ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ। అలాంటి ఈ కాంగ్రెస్ కేంద్ర కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం కుమ్మక్కై సిబిఐను ఆడుకుంటూ విచారణ అనే పేరుతో ఈరోజు జగనన్న జైలు పాలు చేయడం జరిగింది। అసలు పేరుకు మటుకే ఈ సిబిఐ ఒక స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థ। వాస్తవానికి ఇది కేంద్ర హోంశాఖ కమిషన్లోనే నడుస్తుందని మాజీ డైరెక్టరే అన్నారు। रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मैया ने आज इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्हें सीबीआई की नोटिस हासिल हुई है। वो 7 जून को सीबीआई अहदेदारों के रूबरू हाजिर होंगे और सीबीआई की तहकीकात में हर तरह से ताउन करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने बात बताई। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों से मुतालिक मुकदमे के सिलसिले में पोनाला लक्ष्मैया को नोटिस जारी की गई है। वाईएसआर के दौर में पोनाला लक्ष्मैया वजीर आबपाशी थे। जल यज्ञम और दूसरे प्रोजेक्ट्स के माहिदों से मुतालिक सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సమాచారం అందింది 7వ తేదీ రమ్మని। నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను వెళ్తాం, చట్ట పరిధిలో కూడా పనిచేసాం, నియమ నిబంధనలు ఉల్లంఘించబడలేదు। అదే విషయాన్ని అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం। सीबीआई आज मुसलसल तीसरे दिन कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी से पूछताछ कर रही है। जगन मोहन रेड्डी को पूछताछ के लिए चंचलगुड़ा जेल से सीबीआई के दफ्तर कोठी ले जाया गया, जहां उनसे कल भी 6 घंटे पूछताछ की गई थी। सीबीआई जुमेरात तक कड़पा के एमपी से पूछताछ करेगी, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पता चला है कि पूछताछ के दूसरे दिन सीबीआई अहदेदारों ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बेंगलुरु में वाक़ पावर कंपनी में की गई सरमाकारी से मुतालिक कई दस्तावेजी शवाहिद पेश किए। सीबीआई ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 124 करोड़ रुपए हवाला के जरिए मॉरिशस मुंतकिल किए थे। इस सिलसिले में कड़पा के एमपी से तफसीली पूछताछ की गई। आरएसएस ने 2014 इलेक्शन के लिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाने की बिलावास्ता तायद कर दी है। आरएसएस के तर्जुमान मैगजीन ऑर्गेनाइजर का दावा है कि नरेंद्र मोदी 2014 में बीजेपी को इख्तिदार दिला सकते हैं। बीजेपी में हालिया दिनों में इख्तलाफात की खबरों के दौरान आरएसएस के तर्जुमान ने नरेंद्र मोदी की सताइश की है।
मैगजीन में शाये मजमून के मुताबिक नरेंद्र मोदी को अगर वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बनाया जाता है तो बीजेपी ने जिस तरह गुजरात में शानदार कामयाबी हासिल की थी उसी तरह वो मरकज में भी कामयाब हो जाएगी। रियासत बिहार में पुरस्कार बुखार से 19 बच्चे हलाक और 16 हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक बिहार के अजला गया और मुजफ्फरपुर में गुज़श्ता कुछ दिनों से पुरस्कार बुखार फैला हुआ है। ज़िले गया के अस्पतालों में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 8 है, जबकि 6 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। मुजफ्फरपुर में 11 बच्चे इस बुखार का शिकार होकर चल बसे, जबकि 10 बच्चे अभी हॉस्पिटलों में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता साल भी पुरस्कार बुखार से 100 बच्चे रियासत बिहार में हलाक हुए थे। अमेरिका के वजीर दिफा लेवन पेनेटा 2 रोज़ा दौरे पर आज हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। वो वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन के अलावा कई कायदीन से मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकातों के दौरान अमेरिकी वजीर दिफा अहम स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तवक्को है कि 2 रोज़ा दौरे में अमरीकी वज़ीर दिफा हिंदुस्तान से दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने, अफ़गानिस्तान में नेटो की कोशिशों और इलाक़े में चीन की बढ़ती हुई इक़्तिसादी और फ़ौजी क़ुव्वत पर तबादला ख्याल करेंगे। लेवन पेनेटा आज वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन से सह पहर मुलाकात करेंगे। लेवन पेनेटा का हिंदुस्तान का दौरा एशिया के 9 रोज़ा दौरे का एक हिस्सा है, जिसमें वो वियतनाम भी गए थे। पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजुर्बा किया है। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत वाला ये मिसाइल रॉडर पर नज़र न आने वाली टेक्नोलॉजी से भी लैस है। ISPR के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मुल्क की टेक्नोलॉजी से तैयार करदा हतफ 7 सीरीज़ के क्रूज मिसाइल बाबर को मल्टी ट्यूब लॉन्चिंग गाड़ी से फायर किया गया। ये मिसाइल कम बुलंदी पर परवास करते हुए रॉडर पर नज़र न आने वाली टेक्नोलॉजी से लैस है और ये 700 किलोमीटर फासले तक निशाना बना सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म गिलानी ने इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे से मुल्क की सलामती को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। अप्रैल को हिंदुस्तान की जानिब से न्यूक्लियर हथियार ले जाने के काबिल एक मिसाइल का तजुर्बा करने के बाद ये पाकिस्तान का 5वां मिसाइल तजुर्बा है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि कुछ अरसे से हिंदुस्तान की दिफाई तरजीहात का महवर चीन होता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी तक हिंदुस्तान के बारे में फ़िक्रमंद है। पाकिस्तानी कबायली इलाके में अलकायदा के अहम रहनुमा अबू याह्या अलबाई ड्रोन हमले में हलाक हो गए। अलबाई की हलाकत की तस्दीक होना अभी बाकी है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अहदेदारों के मुताबिक पीर के रोज़ सुबह ड्रोन अटैक में अलबाई की हलाकत हुई है। अलबाई के बारे में कहा जाता है कि वो अलकायदा में अमन अल-ज़रवी के बाद दूसरे अहम तरीन रहनुमा हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इंतहा पसंदों ने अलबाई की हलाकत की तरदीद कर दी है, जबकि अलकायदा की जानिब से इस सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। मुल्क के शाम के एक ग्रुप ने सदर बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मा करने के लिए 12,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक नया फ़ौजी लश्कर कायम करने का दावा किया है। इस बात का ऐलान शामी इनकलाब फ्रंट के अहदेदार खालिद ने इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने तमाम बागियों पर जोर दिया कि वो शामी हुकूमत का खात्मा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएँ। दूसरी जानिब बागियों ने पीर के रोज़ 80 से ज़ायद सरकारी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया है। सरकारी फ़ौजियों की हलाकतें शाम के मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाली झड़पों में हुई। फ्री सीरियन आर्मी के तर्जुमान मेजर समी ने मीडिया को बताया कि उनके लश्करों ने जंग बंदी ख़त्म करते हुए सरकारी फ़ौज पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। फ्री सीरियन आर्मी ने आलमी बरादरी से कहा है कि शाम को नो फ्लाई जोन करार दिया जाए ताकि फ़िज़ाई रास्ते से असलहे की तरसील भी बंद हो सके।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में एटमी ताकत रखने वाले 8 मुल्कों में से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बदस्तूर अपनी एटमी क़ुव्वत को बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। दोनों ममालिक का मकसद अपने फ़ौजी मनसूबों को वुसअत देना है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बरक्स दुनिया के बाकी 6 एटमी ममालिक ने अपने एटमी प्रोग्राम में कमी कर दी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एटमी प्रोग्राम में वुसअत ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए अमन के लिए ख़तरात को बढ़ा रही है। इस तरह दुनिया को एटम बम से पाक करने की कोशिशों को नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। आइए देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। आलागड्डा कर्नूल में गुलाम नबी आजाद का इंतखाबी रैली से खिताब। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कड़पा एमपी को खसाई करार दिया। चिरंजीवी ने कहा जगन चोर है। कांग्रेस कायदीन के सख्त रिमार्क्स। रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मैया ने सीबीआई की नोटिस मिलने का किया एतराफ। कहा वो 7 तारीख को सीबीआई अहदेदारों के रूबरू हाजिर होंगे। कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुसलसल तीसरे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। आरएसएस ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2014 में बीजेपी का वजीर आजम उम्मीदवार बनाने की बिलावास्ता तायीद कर दी। अमरीकी वजीर दिफा आज से हिंदुस्तान के दौरे पर। सपहर वजीर आजम मनमोहन सिंह से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले एक और क्रूज मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा। और अमरीकी ड्रोन हमले में अल-कायदा के नंबर 2 रहनुमा अबू याहिया की हलाकत का इम्कान। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन फ्राहम करने वाला वाहिद स्कूल ओएस्टर एकेडमी इस्लामी माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में डिजिटल क्लासरूम्स, वसी लेबोरेटरी और कंप्यूटर लैब। ओएस्टर एकेडमी में मासूम बच्चों के लिए मॉन्टेसरी और प्लेवे तरीक़े तालीम। ओएस्टर एकेडमी मुगलपुरा और मेहदीपट्टनम। यह था 4 TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।